सो वेलकम गाइस। सो अभी हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट कैच की। ये है लास्ट वाला एरर हैंडलिंग। सो इसे अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरर रैपर क्लास बनानी पड़ेगी। उसे कंपोनेंट में हमें रैप करना पड़ेगा, या हम क्या कर सकते हैं, उसे ऐप लेवल पे भी रैप कर सकते हैं। दैट इज़ आवर चॉइस। ओके, सो वो सब दिखा दूंगा आपको। सो लेट्स गो टू द अनदर स्लाइड लिटिल फॉर एक्सप्लेनेशन। सो देखो, हम एक एरर रैपर क्लास बनाएंगे, उसमें गेट ड्राइव्ड स्टेट फॉर्म एरर हम यूज़ करते हैं। ये क्या है, अगर आप इसको मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है, देखो ये क्या है, ये अपडेट करता है कंपोनेंट की स्टेट को सो दैट चाइल्ड में जो है एरर थ्रो हो सके। ओके, सो ये लो करता है कंपोनेंट फाइल वैग यूआई टू क्रैशिंग द एंटायर एप्लीकेशन। सो स्टैटिक मेथड है। ओके, सो ये बाकी चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस, ये सिर्फ एरर के लिए ही एरर ही रिसीव करता है। ओके, सो ये ऑल अबाउट यही है। सो वी विल यूज़ दिस वन, एंड हाउ वी विल यूज़, लेट्स गो टू द VS कोड टू डू दैट। ओके, मैं VS कोड में आ गया हूँ, वही एग्जाम्पल को ही हम यूज़ करेंगे। ओके, सो ये सारे हमारे लाइफ साइकिल हुक्स थे, इन्हीं में ही हम यूज़ कर लेंगे अपना एरर वाला भी। बट एक काम करते हैं, यहाँ पे बाकियों को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ओके, फ़िलहाल मैं इसे काट देता हूँ, तो कंपोनेंट कैच ही हम यूज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ पे इसकी ज़रूरत की इसलिए काटा मैंने, इसलिए क्योंकि वो कंसोल्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, सो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी क्या है। सो इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया हुआ है। यहाँ से ही स्टार्ट कर रहे हो वीडियो को, अगर देखना चाहते हो तो वॉच द प्रीवियस वीडियो फॉर ऑल दैट थिंग्स। ओके, हमारी लाइफ साइकिल की हुक्स की मैंने सारी वीडियो बना के रखी हुई हैं, सो वॉच दैट। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक क्लास बना देते हैं, एरर रैपर की हम एक क्लास बना देते हैं। सो यहाँ पे क्लास करके हम यहाँ पे एरर रैपर फ्रॉम हम यहाँ पे कर देंगे कंपोनेंट, ये हो गई क्लास। अब हम क्या करते हैं, सो व्हाई इज़ दैट हैपनिंग, तो ये फ्रॉम नहीं था, यहाँ एक्सटेंड होना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। क्लास का सी स्मॉल होना चाहिए, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सुपर, यहाँ से भी प्रॉप्स डाल देते हैं। यहाँ पे स्टेट यूज़ करेंगे हम, दिस डॉट स्टेट, और यहाँ पे हम डाल देते हैं हैज़ एरर ट्रू, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब वो जो मेथड था हमारा, ओके, वो हम यूज़ करेंगे। क्या था मेथड हमारा, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर, तो ये रिटर्न करेगा एरर ट्रू, वहाँ पे हमारा फॉल्स है, और एंटर जो हम चाहते हैं एरर हो तो वो आ जाए, नहीं तो एल्स वो रिटर्न कर दे उसके चाइल्ड को एज इट इज़ ही। ओके, चलो लिखते हैं, स्टैटिक रहेगा ये हमारा, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर, यहाँ पे हमारा होगा एरर, यहाँ पे हमने किया है फॉल्स, और ये कॉल होगा, जब भी एरर होगा रिटर्न क्या करेगा, हमें ऑब्जेक्ट करेगा एज एरर। क्या हम एरर करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे उसे ट्रू। अब यहाँ पे हम कर देंगे रेंडर फंक्शन को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इफ़ करते हैं, इफ़ कंडीशन दिस डॉट स्टेट डॉट हैज़ एरर, अगर ट्रू होगा तो एरर है, तो यहाँ पे हम जो भी फॉल बैक चाहते हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारा डिव आ जाओ, यहाँ पे आ जाए समथिंग वेंट रॉन्ग, तो ये रिटर्न हो जाए। एल्स क्या रिटर्न हो, अगर ये एरर ना हो तो रिटर्न हो जाए दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। ओके, सो इतना ही था, यही हमारी पूरी रैपर क्लास थी, इतना ही था। अब हम क्या करेंगे, चाइल्ड में जाते हैं। ओके, सॉरी चाइल्ड में नहीं, ऐप में जाते हैं यहाँ पे, और जो हमारा चाइल्ड है उसे रैप करते हैं। ओके, सो इसके लिए देखो एक चीज़ करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
चाइल्ड में हमें करना पड़ेगा, शो एंड हाइड रहने देते हैं दिखाने के लिए। जैसे ही हम चाइल्ड को दिखाएंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे एक एरर थ्रो कर देंगे। तो रेंडर में हम क्या करेंगे, या हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम भेज देंगे प्रॉपर्टी स्टेट जो एरर होगा। जब एरर होगा तो वो रिटर्न कर देगा, एरर थ्रो कर देगा, एरर नहीं तो हमारा जो नॉर्मल यूआई वो रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही बटन पे हम क्लिक करेंगे तो शो एंड हाइड की फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। ये अभी हमें नहीं चाहिए, शो एंड हाइड की नहीं चाहिए। हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा जैसे ही हमारा काउंट होगा कितना, हम यहाँ पे कर, जैसे ही काउंट हमारा होगा 3 तो हम एरर थ्रो कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं चाइल्ड में जाके क्या करते हैं, जैसे ही हमारा प्रॉब्स में आएगा प्रॉब्स डॉट काउंट, जैसे वो ग्रेटर देन होगा 2 तो हम क्या करेंगे, कर देंगे थ्रो एरर। तो एरर हम यहाँ पे थ्रो कर देंगे, इसका नाम दे देंगे चाइल्ड एरर करके हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। ओके, कब, जब काउंट होगा 2। ओके, तो काउंट की फंक्शनैलिटी हमने ऑलरेडी यहाँ पे की हुई थी, यहाँ पे काउंट, और काउंट को हम प्लस यहाँ पे करते ही जा रहे हैं। देन ये चाइल्ड में हमारे पास यहाँ पे हम भेज रहे हैं। ओके, सो ये है फंक्शनैलिटी। और उससे पहले उसे अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड की फंक्शनैलिटी को काट देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस चाइल्ड को रैप कर देंगे हम एरर रैपर के अंदर। तो जहाँ पे भी एरर जिसका कैच करना है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रैप करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया यहाँ पे रैप। अभी हम क्या करते हैं, इसे करते हैं रन। ओके, सो दैट्स इट, यही था हमारा। तो सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, काउंट हम ऑलरेडी यहाँ पे सबसे रैपर क्लास बनाई है। सो फंक्शन बना दिया, उसमें एरर ट्रू किया, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स स्टेट में एरर होगा रिटर्न समथिंग रॉन्ग, एल्स वो चिल्ड्रन को भेज देगा एज इट इज़। और उसको फाइंड आउट करने के लिए एरर्स को हमने फ़िलहाल के लिए किसमें, चाइल्ड के अंदर ही रैप किया हुआ है। ओके, तो इसे करते हैं रन। और चाइल्ड में हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड में हम एरर थ्रो कर रहे हैं वन, जो जब भी हमारा काउंट ग्रेटर देन हो जाएगा 2। सो लेट्स डू दैट, रन करके चेक करते हैं इसे। npm start error wrapper is not defined, why is that, चेक करते हैं। ओके, एरर रैपर तो यहाँ पे आ गया, पर इसे इंपोर्ट भी करना था, इंपोर्ट हुआ ही नहीं है। सो आई थॉट ऑटो इंपोर्ट चलना चाहिए था, इंपोर्ट नहीं हुआ। लेट मी डू दैट वन, खुद से करने दो इंपोर्ट। ओके, सो प्रॉब्लम इज़ दैट हमने इसे क्या, हाँ हमने इसे एक्सपोर्ट ही नहीं किया हुआ। सो हाउ इट कैन बी एक्सेसिबल ऑन द अदर्स, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एरर रैपर सो दैट इट अवेलेबल फॉर द क्लासेस। ओके, नाउ इट्स प्रॉपर, अब हो गया प्रॉपरली इंपोर्ट भी। ओके, सो यहाँ पे लेट्स डू दैट। ओके, बटन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेट मी ऐड समथिंग न बटन काउंट। वाई एरर क्यों आ रहा है, लेट मी चेक, कोई एरर है, नहीं एरर है। चाइल्ड हमारा क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हाँ कुछ मिसिंग। ओके, कंपोनेंट डिड कैच हमने ऐड नहीं किया था, वो भी यहाँ पे ही ऐड होना था। लेट मी ऐड कंपोनेंट डिड कैच। सो 2 आर्ग्यूमेंट लेगा ये, फर्स्ट होगा आपका एरर, अनदर होगा उसकी इन्फो, और यहाँ पे डालते हैं कंसोल। सो व्हाई इज दैट, ये क्यों ऐसा बोल रहा है, यूजलेस कंस्ट्रक्टर, वार्निंग वार्निंग। और यहाँ पे लेट मी रीरन अगेन। चाइल्ड भी हमारा यहाँ पे आ चुका है।
So what is the problem we are facing? Why it is not returning? Let me check. Everything is correct. Okay, so children था, children's नहीं था, so that is a problem. Let me check. Yes. So ये अगर नहीं गलत होगा तो देखो रिटर्न प्रॉपर नहीं आएगा, कुछ वहाँ पे प्रॉपरली रिटर्न नहीं होगा. सो ये प्रॉपर ओके. अगर एरर होगा तो ये रिटर्न होगा, अगर एरर नहीं होगा तो जो ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग वही चीज़ फ्लो रिटर्न होगी आपको. ओके, सो यू गॉट टू नो व्हाट इट्स मीन रिटर्न का. बाकी सब प्रॉपर चल रहा था. सो एक बार फिर से प्रोसेस दिखा देता हूँ. एरर रैपर क्लास बनानी है आपको, उसमें ये आपको स्टैटिक फंक्शन यूज़ करना है जो रिटर्न ट्रू. जब रिटर्न एरर आएगा तो ही रिटर्न करता है एरर, तो ये कॉल बैक चलता है तो आप ट्रू भेज सकते हो एरर अपना. ओके, अगर एरर होगा तो अपने मर्ज़ी का फॉल बैक भेज सकते हो यूआई में, नहीं तो जो ऑलरेडी है यूआई वहीं चलेगी. ओके, एंड देन चाइल्ड में कुछ नहीं किया हमने. चाइल्ड में कहा कि काउंट अगर जब भी 2 से ज़्यादा होगा तो हम एरर थ्रो कर देंगे, सो दैट हम देख सकेंगे वो कंपोनेंट डिड जो कैच है वो चल रहा है नहीं चल रहा है. ओके, सो हमने यहाँ पे ही क्रिएट किया है. ओके, सो ऐप में क्या किया हमने, इसको उसके अंदर रैप कर दिया है टू सी द एरर्स ऑफ द चाइल्ड कंपोनेंट. ओके, तो अभी चलते हैं हम अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे मैं डेवलपर कंसोल ऑन कर देता हूँ. सो जैसे ही मैं काउंट, अभी तो काउंट हमारा 1 है, 2 है, तो ओके 0 था, 1 एंड 2. देन जैसे ही ग्रेटर देन 2 होगा तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे एरर आ जाएगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो एरर आ गया है. इसे क्लोज करता हूँ. आप यहाँ पे देखते हो यूआई फॉल बैक में क्या आया, समथिंग वेंट रॉन्ग. जैसे ही एरर आया तो हमारी मर्जी का वहाँ पे टेक्स्ट आ गया. ओके, तो यहाँ पे आपको एरर, पूरा एरर मिल रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी मिल रही है. सो दिस पर्पज़ वी यूज़ कंपोनेंट डिड कैच. तो कभी भी एरर आएगा कैच करेगा और आपको प्रॉपर जो भी इंफॉर्मेशन एरर की वो आपको यहाँ पे दे देगा. सो दिस इज़ द वन वे. तो इसे आप ऐसा भी कर सकते हो. आप इसे चाहो तो अपने यहाँ पे रूट लेवल है वहाँ पे भी ऐड कर सकते हो. ओके, index.js में यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो एरर रैपर यूज़ कर सकते हो और ऐप के अंदर आप इसे चाहो तो यूज़ कर सकते हो. तो ये एक ही के लिए सबके लिए काम करेगा. ओके, देखा जैसे तीन बार क्लिक किया, 2 से ज़्यादा काउंट हो गया तो एरर मैंने अपना कस्टम एरर थ्रो कर दिया और यहाँ पे काम कर गया. ये किसका था, चाइल्ड एरर था. तो मुझे अब आपको दिखाने के लिए ऐप में भी एक एरर थ्रो करने दो, सो दैट यू विल गेट टू नो दिस इज़ द ऐप एरर. सो जैसे ही हमारा यहाँ पे काउंट होगा 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरर थ्रो कर देंगे. किसका, अपना ऐप का एरर हम थ्रो कर देंगे. तो यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लिख देता हूँ. इफ़ दिस डॉट काउंट जैसे ही 1 होगा तो हम यहाँ पे एरर थ्रो कर देंगे. तो ये कहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये ऐप में कर रहा हूँ. पहले हमने चाइल्ड में किया था. दिस डॉट कस्टम एरर थ्रो करते हैं, थ्रो न्यू, और यहाँ पे एरर में कर देता हूँ ऐप एरर. दैट्स इट. ठीक है, 1 2 3. तो चाइल्ड पे चल गया बट ऐप का हमारा क्यों नहीं चला. सो लेट्स सी दैट 1 2 3. तो हमारा ऐप का चलेगा नहीं क्योंकि कंडीशन सही नहीं थी. दिस काउंट नथिंग एग्जिस्ट, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट था. ओके, लेट मी डू दैट. 1 2. तो आपने देखा 2 पे क्या हुआ, ऐप वाला चल गया, हमारा ऐप वाला एरर चल गया. तो एक एरर हैंडलिंग में देखो क्या कर सकते हो, एक फ़ाइल बना दो, उसे आप इंडेक्स में यूज़ कर लो. जब भी एरर आएगा तो वही चलता जाएगा. आपकी एरर हैंडलिंग अपने आप होती जाएगी और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी. सो मैंने दोनों वे बता दी है आपको. ऐप लेवल पे भी अगर आप चाहो तो इंडेक्स लेवल पे पूरी ऐप पे भी कर सकते हो. अगर चाहो तो पर्टिकुलर ऐप पर बना के अपने पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. पॉपअप दिखाना, कुछ भी करना, मॉडल शो करना, एरर करना, दैट इज़ अप टू यू. तो फंक्शनैलिटी कर सकते हो. और जब भी एरर चलेगा तो आपका कौन सा यूज़ होगा,
कंपोनेंट डिड कैच होगा और कंपोनेंट डिड कैच क्या करेगा, एरर्स और इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसको दिखाने के लिए मुझे पूरा आपको बताना पड़ा। सो इस वे में काम करता है। नॉर्मली कंपोनेंट डिड कैच नहीं काम करेगा आपका, वो हमेशा रैपर में ही काम करेगा। ओके, सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। सबसे पहले हमने एरर रैपर क्लास बनाई थी, स्टैटिक फंक्शन यूज़ किया था, जब भी एरर होगा तो ये कॉल होगा, तो उसमें हम स्टेट ट्रू कर रहे थे। और जैसे ही हम स्टेट ट्रू करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी का फॉल बैक यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का। ओके, तो कंपोनेंट डिड कैच कब कॉल होता है, कब चलता है, जब एरर आता है। जब भी एरर आएगा तो ये कैच में आ जाएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो कंपोनेंट कैच क्या करता है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। और हमने क्या किया, उस रैपर को हमने पहले तो चाइल्ड के साथ रैप किया था, उसके बाद हमने इसको रैप कर दिया था इंडेक्स पे। यहाँ पे रैप करके उस मेन पूरी की पूरी ऐप को उसके अंदर कर दिया। अब आपका चाइल्ड का एरर आए या आपका ऐप का एरर आए, दैट विल कैच एवरी एरर। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट करके एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो अभी हम चेक करेंगे, अभी ऐप का चेक किया था, अभी चाइल्ड का करेंगे 1 2 और 3। सो ये ऐप का चल गया हमारा। सो ओके, मैंने चाइल्ड का यहाँ पे कमेंट कर दिया था, मुझे ऐप का कमेंट करना था। तो लेट मी कमेंट द ऐप। ओके, तो ऐप का चला था, अभी हमें चाइल्ड का देखना है, तो वो 2 पे चलता है। तो चाइल्ड वाला जो है एरर कब थ्रो होगा, 3 काउंट पे होगा, वो हमारा दूसरे पे हो रहा था। ओके, 1 2 3 और ये आ गया और हमारा मर्ज़ी का टेक्स्ट यहाँ पे दिख गया, जो भी हम चाहते हैं दिखाना एरर पे। समथिंग वेंट रहा होगा, समथिंग एल्स, चाइल्ड एरर यहाँ पे आ गया। ओके, सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पुट इन अ कमेंट्स। टिल देन बाय बाय।